नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के साथ मैं हूं इस खास बुलेटिन में दीपक शर्मा। नैनीताल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने बास्केटबॉल कोर्ट का शुभारंभ किया, साथ ही खिलाड़ियों के बीच किट का भी वितरण किया। इसके दोनों अलावा है स्वर्गीय श्री NK रजत। आर्या की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। खिलाड़ी हैं। इसके बाद वॉक फॉर एनवायरनमेंट के बच्चे तैयार रहेंगे। उत्तराखंड की भूमि को खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून के डोईवाला ब्लॉक अंतर्गत पाववाला सौड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में हिस्सा लिया। खेतों के मध्य खाट पर बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को बागवानी का राष्ट्रीय हब बनाएंगे। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहां आया हूं और मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि प्रदेश सरकार जो काम यहां कर रही है उसके परिणाम यहां दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। काशीपुर में बीजेपी की ओर से मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश संगठन के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यशाला में अगले 2 महीने तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। 9 जून से 21 जून तक व्यापक अभियान चलाए जाने पर भी बात हुई। जाएं और हम इस माध्यम से पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं करी हैं, फिर प्रदेश की कार्यशालाएं करी हैं। अब आज जो कार्यशाला हुई वो जिला स्तर पर कार्यशाला है। इसके बाद हम अपने चौपाल लगाने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों पर चौपाल लगाएंगे, मंडल स्तरों पर एक सभाएं करने वाले हैं और घर घर जाकर एक साहित्य वितरण करने वाले हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का उनका कालखंड रहा है और वो ऐतिहासिक ही नहीं रहा, वो पूरे देश के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवपूर्ण विषय रहा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में जश्न मनाएगी और इसी कड़ी में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हमलावर दिखी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी विफलता का जश्न मनाने में उस्ताद है। देश में गरीब और गरीब हो गया, किसी की आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई। कि पर कैपिटा इनकम के मामले में जो देश ने दावा कर रहा है कि कुछ ही दिनों में हम तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, उस देश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है उसमें दुनिया के राष्ट्रों में हम 143वें स्थान पर हैं। 143 स्थान पर है। इसका मतलब है जो ग्रोथ हुई है वो अडानीज की हुई है, अंबानीज की हुई है और बड़े बड़े पूंजीपतियों की हुई है। अरबपति बड़े हैं मगर गरीब और गरीब हुआ है और या आपकी मेरी आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह है। हरिद्वार में अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी घिर गई है। हालांकि महिला को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जमकर हमला बोला। उन्होंने पूरे देश में उत्तराखंड को शर्मसार होने की बात कही और कहा, अफसोस है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता महिला अपराधों में संलिप्त हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देश में, पूरी दुनिया में मां नाम को कलंकित करने वाली महिला भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण पद में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, वो भी आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार की, उसने जो कलंक लगाया है मां शब्द में, इतना भयंकर कलंक है कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, अब आप केवल ये कहने से नहीं बच सकते कि आपने कांग्रेस का स्टैंड ये है कि पूरे प्रदेश में भाजपा नेताओं से बेटी बचाओ का अभियान हम पूरे प्रदेश में चलाएंगे। एक मामला होता तो हम कहते हैं कि एक की गलती है, यहाँ तो एक के बाप एक निकल रहे हैं।
राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही दीदी की रसोई वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा की महिलाएं स्वरोजगार में काफ़ी कुछ कर रही हैं। दीदी की रसोई इसका उदाहरण है। मशरूम के कारोबार से महिलाएं अच्छी आमदनी कर रही हैं। स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा से विशेष लगाव रहा है। यहाँ विवेकानंद सर्किट को पर्यटन के तौर पर मजबूत किया जा रहा है। हमारे 240 हमारी महिला हैं, उन्होंने ये इतना सुंदर इनिशिएटिव शुरू किया है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, ये जो हमारा NRLM से जो बना हुआ एक इनिशिएटिव है, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हर एक महिला को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता रोहित नेगी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर देहरादून पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी। गोली लगने के बाद आरोपी मोहम्मद अजहर त्यागी और आयुष कुमार उर्फ सिकंदर को पुलिस ने धर दबोचा। उत्तराखंड में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चमोली में वेली ब्रिज गिरने के मामले में मुख्यमंत्री धामी ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। कशिश न्यूज ने ब्रिज गिरने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में 3 अभियंताओं को निलंबित किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश दिया है। कहा कि काम में लापरवाही पर दंड भुगतने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को तैयार रहना होगा। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में बाबा के तौर पर निवास करने वाले हरियाणा निवासी कुबेर नाथ को 1 किलो 100 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाबा ग्रामीणों से छोटी छोटी मात्रा में चरस इकट्ठा कर हरियाणा ले जाकर उसे बेचा करता था। 5/6/2025 को लोहाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुई क्षेत्र में अभियुक्त कुबेर नाथ पुत्र उमेश नाथ निवासी कोतवाली गुड़गांव हरियाणा, जो लोहाघाट क्षेत्र में निवासरत है, उसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम अवैध चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में लोहाघाट में FIR नंबर 19/25 धारा 8/20 NDPS का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहित समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। मांझी ने बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और करीब आधे घंटे तक मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। पुजारियों ने विधि विधान से उन्हें पूरी पूजा कराई। हल्द्वानी में महाराज कालू साईं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। नगर आयुक्त और एसडीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और सीएम के कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर कालू साईं मंदिर को कालू ढूंगी चौराहे पर थोड़ा पीछे शिफ्ट किया गया है। मंदिर जो कि बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर है हल्द्वानी का, उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ पर शुरुआत उसकी हुई है। उस कार्यक्रम में सामने 2 दिन के लिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम करके लिया हुआ है। उसके उपरांत उनका गौशाला का कार्यक्रम है, जो हमारे नगर निगम की जो गौशाला है, उसी कार्यक्रम में उसके लोकार्पण के लिए और भूमि पूजन के लिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है। देखिए सभी तैयारी यहाँ तो मंदिर में आप जैसा देख सकते हैं कि पूजा जो है मंदिर समिति ने स्टार्ट कर ली है और जो गौशाला है उसकी तैयारियां भी चल रही है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मौलवी और आलिम यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। मौलवी यानी हाई स्कूल में 83% छात्र छात्राएं पास हुए, जबकि आलिम यानी 12वीं में 96% रिजल्ट रहा। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष शमून कासमी ने बेहतर रिजल्ट की बात कही है। हालांकि छात्राओं की घटती संख्या पर उन्होंने चिंता जताई है। मदरसा शिक्षा परिषद का तो आते ही हमने यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस किए। एक तो ये कि हमारे मदरसों के अंदर सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, उसे हमने आधुनिकता से जोड़ा
मॉडलाइजेशन किया ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे वक्त की ज़रूरत को समझते हुए वो भी अन्य स्कूलों की तरह कदम से कदम मिला के चल सकें। और ये विज़न हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का है। ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके लिए टेम्पररी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा। इसलिए पीडब्ल्यूडी द्वारा पिछले साल यह प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली है उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इसी कड़ी में 30 स्थानों पर ऐसी ट्रॉलियां चिन्हित की गई हैं जो अधिकतर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में है। उनके स्थान पर जल्द ही पुल का निर्माण किया जाएगा। पुल होते हैं वहाँ पे बारिश के टाइम पे डैमेज हो जाते हैं पुल, तो उसके लिए हम लोग टेम्पररी ट्रॉली चलाते हैं जिससे कि लोग क्रॉस कर सकें, एक जगह से दूसरी तरफ जा सकें। बट उसमें कई बार बहुत लंबे समय तक ट्रॉली लगी रह जाती है और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम लोग नहीं करते हैं। उसको देखते हुए लास्ट ईयर ये डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जितनी भी ट्रॉली हैं पूरे प्रदेश में उनको सबको परमानेंटली हटाया जाए। उनकी जगह पे रेगुलर पुल, चाहे पैदल की ज़रूरत है या मोटर पुल की ज़रूरत है, उसका अरेंजमेंट किया जाए। पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने देश के एकमात्र राहु मंदिर कहे जाने वाले भगवान इंद्रेश्वर की धरती पैठनी के राहु मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के कल्याण की कामना की। मंदिर के बगल में बह रही पश्चिमी न्यार पर स्थित राहुशिला की भी पूजा अर्चना की। उन्होंने इलाके के विकास की भी बात कही। केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के उम्मीद पोर्टल को लॉन्च करते हुए 6 महीनों में संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की बात कही। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इसे बेहतर कदम बताया। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर वक्फ संपत्तियों को किस प्रयोजन के लिए उपयोग करना है और आगे की क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसका एक ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। एक्ट उम्मीद आ चुका है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो फाइनल जजमेंट के लिए रुका है। उससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको मुझे लगता है कि अब आम आदमी संपत्तियों को, जो वक्फ की संपत्तियां, उन्हें ऑनलाइन देख सकेगा। और 6 महीने तक, अब से लेके आने वाले 6 महीने तक हम इन वक्फ संपत्तियों को, जो वक्फ का मैनेजमेंट है, मुतवल्ली है, या जो वक्फ के जानकार लोग हैं, या जो अपनी मस्जिदों को वक्फ बाय यूज़र के नाम पे कब्रिस्तान जहाँ हैं, उनको उस पोर्टल पर दर्ज करा पाएंगे। देहरादून में नकली शराब पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने हरियाणा से शराब लाकर उत्तराखंड के लोगों के बीच बेचने वाले तस्कर को रायपुर इलाके से गिरफ्तार किया। उसके पास से 1.5 लाख कैश और अंग्रेजी शराब, खाली पव्वा और उत्तराखंड शराब के जाली मोनोग्राम बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि व्यक्ति सहारनपुर का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से एक व्यक्ति के साथ मिलकर हरियाणा से शराब लाकर देहरादून में दूसरी बोतल में भरने के बाद उत्तराखंड के इलाकों में जाकर उसे बेचने का काम करता था। जिस कार में शराब ला रहा था उस पर भी एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है। जो है विकास नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे किसी और व्यक्ति को ये 6 पेटियाँ जो मैकडबल के पोहे हैं उनको डिलीवरी करने के लिए आ रहा था, तो हमने इसको रास्ते में ही पकड़ लिया। बाकी इसके साथ हमें कुछ ढक्कन भी बरामद हुए, लगभग इसके अनुसार 4000 ढक्कन के करीब बरामद हुए हैं। और उत्तराखंड राज्य के मोनोग्राम लगे होलोग्राम भी बरामद हुए हैं। होलोग्राम इसने फ़ोटोकॉपी करके निकाले हुए हैं और प्रथम दृष्टया ये माल नकली प्रतीत हो रहा है, संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो इसके होलोग्राम भी हैं वो भी उत्तराखंड राज्य के जो होलोग्राम स्वीकृत हैं वो नहीं लग रहे हैं। और इसकी अभी हम तनकी जो हमने की है, तनकी परीक्षण किया है, तो उसमें भी हम लोगों को इसकी जो तीव्रता है वो काफ़ी कम पाई गई है। तो प्रथम दृष्टया ये हमें नकली माल प्रतीत हो रहा है। तो आगे इससे व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। व्यक्ति जो है ये सहारनपुर निवासी है और इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये माल की मिक्सिंग करता है, हरियाणा से लेके आता है और शराब को यहाँ के पवों में भर के
इसकी मिक्सिंग कर रहा है। चंपावत जिले के पाटी विकास खंड के भिंगराड़ा में महिलाओं के स्वप्रेरणा से एक विशेष अभियान चलाते हुए पर्यावरण संरक्षण का शपथ लिया जा रहा। साथ ही हमसे पर्यावरण नहीं, हम पर्यावरण से संदेश के साथ नदी नालों की सफाई कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान में स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल और ग्रामीण स्तर की अन्य महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई कर यह संदेश दिया कि प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। राजनगर में जिला विकास प्राधिकरण की ओर से राजस्व गांव पुछड़ी में कई ग्रामीणों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर विरोध भी बढ़ने लगा है। ग्रामीणों ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट से कार्यालय में मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। में लगभग 150 लोगों को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन लोगों को भी नोटिस जारी करे गए हैं जिनके छप्पर हैं, रजिस्ट्री की जमीन पर रहते हैं। जिन लोगों के पक्के मकान नक्शा पास हुए हुए हैं ग्राम प्रधान के 15 मार्च 2021 से पहले, उन लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शासन स्तर पर जो है इसमें बातचीत करी जाएगी और जो नोटिस आए हैं इनको जो है आगे जो है निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लक्सर से है, जहां कोड़ी हबीबपुर गांव निवासी विकास कुमार पर जानलेवा हमले में पुलिस ने ग्राम प्रधान पति प्रवीण सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। युवक खेत से लौट रहा था, रास्ते में घेर कर उसकी और उसके परिवार के लोगों की पिटाई किए जाने का आरोप है। रात्रि में 2 पक्षों का लड़ाई झगड़ा प्रकाश में होना आया है, जिसमें पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें SC/ST एवं लड़ाई झगड़े की जो धाराएं हैं वो लगी हैं। इसमें एक प्रधान पति एवं अन्य 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2025 में श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी महोत्सव में मौजूद रहे। इस भव्य आयोजन में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ दूर दराज से आए पर्यटकों और युवाओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली।